हेलो। आज का टॉपिक कल हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम लोग को एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब भरा हुआ ग्लास में, अगर शीशे के ग्लास में उसमें भरा हुआ ग्लास हो पानी से और उसमें स्ट्रो डालें तो वो स्ट्रो टेढ़ा नजर आता है, टेपर नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही क्यों को जानने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक बाल्टी लिए, बाल्टी स्टील का बाल्टी हो जिसमें पानी डाला हो और उसमें हम लोग एक सिक्का डाले तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट लाइट क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करता है तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करता है तो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। उसका होता है क्या, एक रियल मीडियम और एक कहलाता है आपका डेंसर मीडियम। तो लाइट जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट का अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का स्पीड किसमें होता है, तो वो होता है वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज्यादा कोई चीज स्पीड नहीं है, अगर इस स्पीड से कोई चीज चले तो वो क्या बन जाएगा, लाइट बन जाएगा। मतलब लाइट से स्पीड कोई चीज ट्रेवल नहीं करता है ओवरऑल। तो अगर इसका वैक्यूम के अलावा सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो जिसका जो होता है ना मॉलिक्यूल्स जितना दूर दूर रहेगा उतना उसका स्पीड ज्यादा होगा। जैसे कि गैस है, गैस के स्पीड ज्यादा होता है किसके मुकाबले, लिक्विड के मुकाबले। और लिक्विड का स्पीड ज्यादा होता है किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले मुकाबले तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये होता है वैक्यूम, मैक्सिमम स्पीड इसको मानते हैं। ठीक है। अब इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वो एन का होता है। एन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसको हम लोग म्यू से नोट करते हैं, बताएंगे ये लॉ पढ़ेंगे तो ये जो है लाइट का जो स्पीड है v4 स्पीड, और उसके बाद ये तो आपका है एन या फिर म्यू कहेंगे इसको, ये आपका म्यू म्यू हो गया। तो ये जो जितना ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। तो किसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जैसे कि हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है 1 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वाटर का कितना है, तो ये होता है 1.43। उसके अलावा अगर आप मान लें ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका जा करके 1.5। ये इस तरह से आपका पड़ जाएगा। अगर हम बोले गैस का यानी हवा का अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जानेंगे तो 1.0003 ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्लेक्टिव अगर किसी मीडियम का किस मीडियम में ज्यादा स्पीड, अगर लाइट का स्पीड निकाला जाए तो उसका एक होता है क्या, सी सी बाई, यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर निकालेंगे, स्पीड ऑफ अगर लाइट निकाले तो ये स्पीड क्या होगा, सी बाई एन, एन या फिर म्यू, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और C4 क्या होगा, सी सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है, तो वैक्यूम में। तो अगर हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, यानी ग्लास का स्पीड निकालेंगे, ग्लास में कितना, या फिर ग्लास में कितना अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाए तो ग्लास का अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा इसका ग्लास का स्पीड, तो ये होगा C4 ऑलवेज 3 × 10⁸ ये लिखेंगे 3 × 10⁸ ये हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, इसका 1.5 होता है। अब हम बोलेंगे कि ये होता है वैक्यूम में इसका, लेकिन अगर आपको ग्लास में निकालना है, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होगा, तो वो होगा आपका 2। इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 × 10⁸ ये इसका ग्लास का स्पीड होगा। और ये इसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट का किसी भी मीडियम में अगर निकालना होगा तो ये इसका आपका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा ये जो है ना किस पे डिपेंड करता है, ये जो है हम लोग मीडियम में ट्रैवल किया, सपोज डेट मानिए कि ये हम लोग मीडियम में ट्रैवल किया, वन मीडियम से एक मीडियम। तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो वो जो है उसका कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है,
कलर और फ्रीक्वेंसी, कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। डू नॉट चेंज। लेकिन जब ये कलर और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका चेंजेस नहीं होता है। क्या होता है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में किसी भी मीडियम में चेंजेस आएगा तो ये आपका कलर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसका भी कुछ लॉ है, लॉ है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लॉ होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ होता है, उस लॉ को जानेंगे। लॉ, इसका भी दो लॉ है कि जो रे आता है उसे भी कहते हैं इंसिडेंट रे, पहले ही बताते हैं। इंसिडेंट रे किसी कहते हैं, जो रे आता है इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पर जो रे आएगा उसे क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आता है, क्या आता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आता है, तो वो किसकी तरफ मुड़ जाता है, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, इस लाइन की तरफ मुड़ जाता है। तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के हिसाब से, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। तो पहले वाला जैसा था कि पहले वाला जैसा लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है, उसी तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होगा। यहां लिख सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक ही आर इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे होता है। That's it. और इसका जो ये एंगल आई है और एंगल आर क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होता है, ये इसका रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल लॉ। इसका साइन आई, जैसे एंगल आई है मतलब साइन आई, साइन आई और साइन आर, ये इसका वैल्यू क्या होता है, म्यू। इसका वैल्यू म्यू मतलब ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहा जाता है। ये इसका कहाँ नाम कहलाएगा, ये स्नेल लॉ कहलाता है, स्नेल लॉ। बात समझ में आया। तो ये जो है हम लोग का, जब सेम प्लेन है, अगर इसका हम लोग को लॉ याद करना पड़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि आपको पहला लॉ याद करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का खुद खुद याद हो जाएगा। हम बताए थे कि वो मुड़ क्यों जाता है, क्योंकि एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है, क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट ट्रेवल करेगा ना, तो उसमें चेंजेस क्या होता है, उसका स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है। स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, तो इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ खिसका हुआ नजर आता है, तो उसका स्पीड लो हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्यों होता है ऐसा इस तरह से, तो इसका स्पीड जो होता है वो लो हो जाता है, इसका स्पीड, इसी वजह से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ये और है कि अगर मान लीजिए ये रेयर से डेंसर मीडियम में गया, ठीक है, अब डेंसर से अगर रेयर में जाएगा, डेंसर से अगर रेयर में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटता जाएगा, नॉर्मल से दूर हटता जाएगा, वो आपका कहलाएगा क्या, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही कहलाता है। ठीक है, तो चाहे वो रेयर से डेंसर है या डेंसर से रेयर है। इसके अलावा एक, अगर हम इस यहां से लाइन खींचेंगे इस तरह से, और ये एक बार आपका बन गया, ये था आपका डेंसर मीडियम, जो हम डेंसर मीडियम लिखे। अब पहले रेयर मीडियम से आया है, फिर यहाँ पर इस लाइन को, जबकि यहाँ जाना चाहिए ना, कट के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल तरफ भूल जाएगा, फिर यहाँ से आता है और ये नॉर्मल की तरफ अब आना चाहिए, ये नॉर्मल की तरफ है, तो ये नॉर्मल से और दूर भागता ही जाता है, तो दूर भागता ही जाता है। तो इसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूर भाग जाना, क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। बात समझिए। और ये जो होता है लाइन ऑलवेज पैरेलल रहता है, पैरेलल मतलब वो कहीं भी जा करके आपस में नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला रे और ये रे दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। और ये जो मीडियम की बात कहें कि जो हम लोग रात में ट्विंकल ऑफ स्टार्स होता है, ट्विंकल ऑफ स्टार भी जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बाल्टी में सिक्का डालते हैं तो थोड़ा सा सिक्का ऊपर नजर आता है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ग्लास में अगर पेंसिल डालेंगे भरा हुआ गिलास में, तो वो भी हम लोग को थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।